उन्होंने भगवान की कथा को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे, और आज आदमी इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की क्षमता रखता है। लेकिन कब? जब दूसरे की बुराई सुनना होती है कि नहीं? तब। और माताएं बहनें ज्यादा ये करती है, क्षमा चाहते हैं, ज्यादा करती हैं। फिर खूब जब चुगली हो जाएगी, वो जब डाटा सेफ हो जाएगा तो कहेंगी हमको क्या मतलब है कि नहीं है, हमें किसी चीज से क्या मतलब। तो कहने का मतलब जब ये बात कह दे कि कोई हमसे क्या मतलब, तो समझ लीजिए कि अब बफरिंग नहीं होने वाला है, डाटा पक्का हो गया, सेव हो गया। तो कहने का मतलब ये है मेरी माताओं बहनों भैया लोगों कि सुनने की जो शक्ति है इसका भी नियोजन होना चाहिए, अच्छी चीजों का श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद में कहा गया है अक्षरोर्वे चक्षुरस्तु, इन आंखों से अच्छा देखो, इन आंखों से अच्छा देखो। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, भद्र माने श्रेष्ठ, पश्य माने देखना। आंखों से अच्छा देखने की आदत डालो मेरी माताओं बहनों भैया लोगों। अगर अच्छा देखने की आदत नहीं डालोगे ना तो आज आदमी के अंदर दूसरे का बुरा देखने की आदत आ गई, और जब दूसरे का बुरा देख लेता है आदमी तो ऐसा लगता है कि दुनिया भर का जो राज है ना आदमी को मिल गया है। इतना प्रसन्न होता है, इतना गदगद हो जाता है, जिसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं जो काहू की देखे विपत्ति और सुखी हो मानव जगन्नपति। जो काहू की देखे विपत्ति और सुखी हो मानव जग नृपति, संसार का राजा बन गए हो, पूरे दुनिया का राजपाट उनको मिल गया हो। क्यों? क्योंकि दूसरे को बुरा देखना चाहते हैं, और इसीलिए कोई सामने बुरा हो रहा है या किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न है। और आज जहाँ पड़ोसी से हाल चाल लिया करता था, जब पड़ोसी भोजन कर लेता था तो अपने घर में पड़ोसी भोजन करता था, आज वो स्थिति होती चली गई कि पड़ोसी अगर परेशान है तो कोई देखना नहीं चाहता है। और परेशान है तो मन में आदमी गदगद होता है कि अच्छा अब इनके 10,000 गए, अब इनके 20,000 गए, अब इनके यहाँ ये झंझट आया है, अब इनके 50,000 चले गए, अब हमसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये क्या है मेरी माताओं बहनों? देखने का जो सिस्टम है आदमी का वो पूरी तरह से बिगड़ रहा है। और एक बात और है, दृष्टि और कुदृष्टि भी नहीं आनी चाहिए, और आज कुदृष्टि भी आ रही है। और कुदृष्टि रामचरितमानस पढ़ करके देखना, कुदृष्टि किनके जीवन में आई है, और जिनके जीवन में आई कुदृष्टि ना, कुदृष्टि से कुदृष्टि उन्होंने जिन पर डाली ना, तो आप देख लीजिए पतन की ओर गए, और उनकी समाज में अवहेलना ही हुई। पहला उदाहरण पढ़ करके देखना रामचरितमानस में, तो भगवान पंचवटी में उस समय रह रहे थे, और पंचवटी में एक राक्षसी गई जिसका नाम क्या था? सूपनखा। पंचवटी सो गई एक बारा। कौन? सूपनखा पंचवटी को गई, और क्या देखती थी जानते हो क्या? कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर किरण नारी, मनोहर किरण नारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर पिता पुत्र उर्गारी। उससे ये मतलब नहीं था, क्या देख रही थी वो? पुरुष मनोहर निर्खत नारी। और जैसे प्रभु को देखा तो क्या किया? तुम सब पुरुष नमो सब नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तो अंत में क्या हुआ? क्या हुआ अंत में?
है कि नहीं? बहनों सावधान हो जाओ, माताएं सावधान हो जाए। ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ कहा था और अमृताचार्य जी महाराज ने कुछ कहा था तो कोर्ट तक शायद है कि नहीं है, लेकिन जरूर समझना, इन बातों को समझना जरूर। सुपनखा ने क्या किया था? भ्राता पिता पुत्र और गारी पुरुष मनोहर निखर नारी। भगवान से कहा इस दुनिया में तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है, और विधाता ने शायद ये संजोग रचा है, इसीलिए हमसे विवाह कर लो। तो बताओ नाक कटवानी पड़ी कि नहीं कटवानी पड़ी? क्या है? एक कुदृष्टि ही तो है। इन आंखों का संयम करो, यही से कर्म बिगड़ते हैं। आंखों ने देखा, मन में हलचल हुई कि फल लगा है इसको तोड़ लिया जाए। किसने देखा? आंखों ने लालच पैदा किया। आंखों ने लालच पैदा किया, मन में वो बात आई, मन ने इजाजत दी, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा और मुंह ने खाया, पेट ने उसको बचाया। तब तक के माली आ गया और डंडा किसने खाया? पेट ने, है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या है? यही से शुरू होती है दिक्कत। कहां से शुरू होती है? इन्हीं आंखों से शुरू होती है। और दृष्टि कुदृष्टि में आज